बहुत बुरा रवैया ख्याल किया। मैं मजलूम हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं मस्कीन हूँ, मैं मुस्तहिक हूँ। एक मेरा भाई है या मेरा अल्लाह के रास्ते गुज़रा। ये इस सिक्योरिटी गार्ड की अपनी विश हो सकती है, ये इसका ज़ाती फेल था। जी बिल्कुल, इंसानियत शर्मा गई। जो बहुत ही इंतहाई गलत तरीके से एक मौमर ख़तून, बुजुर्ग ख़तून के साथ वापडा सिक्योरिटी गार्ड ने जो रवैया अख्तियार किया, उसको घसीटते हुए गेट से बाहर निकाला, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी भी हो गई और बुरी तरह वो बद्दुआएं देने लगी, मगर उसकी किसी ने ना सुनी। जैसे ही ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई तो अहकाम बाला जो ना वो हरकत में आए, मगर सिक्योरिटी गार्ड के ख़िलाफ़ FIR हो गई, उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। मगर ऐसे अफसरान जिसने सिक्योरिटी गार्ड को कहा था कि इस अम्मा को धक्के मार के बाहर निकालो या इसकी तजलील करो, उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। मैं उनसे पूछता हूँ, अम्मा जी असल बात थी क्या हुआ, कैसे ये मामला हुआ? जी माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप लेस्को प्लाजा गई, वहाँ पे आपके साथ क्या रवैया अख्तियार किया, किस काम के लिए आप गई थी? बहुत बुरा रवैया ख्याल किया। सुबह का टाइम था 9 बजे का, कि मैंने अंदर से गुजरी, वो रब नवाज सिक्योरिटी गार्ड था, वो पहले भी कर रहा था, वो नायब कासम सर्कल का नायब कासम था, उन्होंने सब शरारत करवा रहा था, वो करवा रहा था, वो आप सामने नहीं थी होता, तो सब साहब की गड्डी जाती थी, मैं आगे हो जाती थी, तो साहब कहता ये माई क्यों ऐसे कर रही है, ये माई इतनी समझदार थी, आप इसको क्या कर रहे हो? तो वो मैं हमारे नाल जो मसला गुजर चुका है वो साहब ने खुद देख लिया, अल्लाह पाक ने मेरा मसला हल कर दिया, सब दुनिया से खबर पहुंच गई। मैं मजलूम हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं मस्कीन हूँ, मैं मुस्तहिक हूँ। एक मेरा भाई है या मेरा अल्लाह के रास्ते गुज़रा है, मेरा अल्लाह से कोई और रिश्ता नहीं है। मैं 9 साल की चक्की से पीस रही हूँ। ये मरियम नवाज जो भी हुक्मरान आए हैं, मेरा अल्लाह रसूल से मेरी मुस्तहिक की मदद करें। अम्मा जी, आपका जो वकूआ है उसका मुकदमा तो दर्ज हो गया, सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, क्या आपका मुतालबा है? ये उनका जो नायब कासम है उमर गुजर, वो गाजी फाटक का है, उसका तो मसला नहीं। मैंने आज लाहौरों टीमें आई हैं, मैंने सारा मतलब बताया। एक बंदे के 50-50 कारोबार है, हमारा कोई जरिया नहीं, मुझे किसी जगह पे खिलौने भी नहीं देते। अम्मा जी, जो आपका मसला था वो हल हुआ है कि नहीं हुआ? अब वापटा अपना मसला हल कर लिया है, मेरा मसला हल कहते वो सर्कल के पास तो आप नहीं जाना। मैं क्या क्यों नहीं जाना, हम जैसे जी करे, मैंने शिवपुरा जाना है, तो मेरा हाल वो सर्कल का जो मुलाजम है नायब कासम उमर गुजर, शरारत है उसकी, जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा हमारे इतना सुकून आएगा। अम्मा जी, आपने दवाई ली है डॉक्टर से, मेडिकल करवाया अपना? अभी आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है? सारे जिस्म में हो रहा है, मुझे जैसे रोला है वो मेरे अल्लाह वाहदा शरीक ने सबको दिखा दिया, सब दुनिया को दिखा दिया है। कोई मसला झूठ वाला है ही। मैंने दुआई मांगती थी अल्लाह से, अल्लाह मेरा तू मददगार है, अल्लाह पाक ने मेरे मसले हल कर दिए। मैं कहती हूँ मरियम नवाज, मेरा अल्लाह से वास्ता करके मुझे कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल माँ जी, बार बार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ही मुतालबा कर रही हैं कि मेरा इंसाफ करें, कब करेंगे मेरा इंसाफ? अम्मा बहुत परेशान है और उनका कहना है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा, पूरी दुनिया ने मुझे देख लिया है, पूरी दुनिया देख रही है। अब मेरा आज भी वही मुतालबा है, जो ज़िम्मेदारान है उनके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। इस सिलसिले में जो ऐसी हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं लेस्को के उमर बिलाल, हम उनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या था क्या। जी सर, आप हमें बताएँगे? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि ये 30 जून को इन ह्यूमन ट्रीटमेंट का जो ये दिलखराश वाक़या पेश आया है, इसमें हमारा सिक्योरिटी गार्ड रब नवाज अनवाल था, ये इसका ज़ाती फेल था। और जो ही ये चीज़ मेरे नॉलेज में आई है, मैंने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए रब नवाज सिक्योरिटी गार्ड को इस ऑफ़िस से रिलीव करके हेडक्वार्टर भेज दिया है। और साथ ही हमारे चीफ़ एग्जेक्टिव लेस्को रमज़ान भट्ट साहब ने फ़ौरन इस वाक़े का नोटिस लेते हुए उसको सस्पेंड किया है और साथ ही इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं और FIR ऑलरेडी इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो चुकी है।
जी बिलाल साहब, ये बताएं कि FIR तो होगी, अब जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ज़मानत भी ले ली। वो उसका दावा ये है कि उसने हमें बताया है कि ये जो मैंने इक़दाम किया है, जो ख़ातून के साथ मैंने जो रवैया अख्तियार किया है, किसी अफीसर के कहने पे किया है। क्या उस अफीसर का तयन हो चुका है कि नहीं हो चुका? जी अच्छा, ये इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस सिक्योरिटी गार्ड की अपनी विश हो सकती है, इंक्लूडिंग मी, मेरे सारे ऑफिसर्स, मेरे सारे एम्प्लॉइज़ इस सर्कल के, हम अपने आने वाले हर कंज्यूमर को वार्मली वेलकम कहते हैं, उसकी इज़्ज़त का बाकायदा हम ख्याल रखते हैं, उसको इमीडिएटली जो उसका इशू होता है उसको रिज़ॉल्व किया जाता है। और ये मैं आपको इस चैनल के थ्रू ये रेस्ट अश्योर कराता हूँ कि कभी भी मेरे किसी ऑफिसर ने, मैंने या मेरे किसी एम्प्लॉई ने कभी किसी कंज्यूमर के साथ इस तरह को हद तक अमेज़ रवैया ना इख्तियार किया है और ना ही हम इंशाल्लाह इसकी किसी को इजाज़त देते हैं। जहाँ तक ये राबनवाज सिक्योरिटी गार्ड का ताल्लुक़ है, ये इसकी अपनी ज़ाती इसका एक एक्ट था जिसकी इसको सज़ा हमने दी है, इसको यहाँ से रिलीव भी किया है और सस्पेंड भी किया है। क्या इन्वेस्टिगेशन में आप शामिल हुए हैं? आपने कोई पुलिस ऑफिसर जो IO है पुलिस का, उसके साथ आपका कोई रब्ता हुआ है? पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहती है पुलिस? पुलिस इसमें मेरे साथ कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने भी इस चीज़ को इंटेरोगेट किया है और वो फर्दर कर भी रहे हैं। बट रेस्ट श्योर कि इसमें किसी ऑफिसर ने इस तरह का ना ही कोई ऑर्डर पास किया और ना ही हम इस तरह का कोई एक्ट कभी भी करते। जी बिल्कुल, SC साहब का कहना है कि ना तो हमने कभी उसको ये कहा है, ना ही हम इस तरह का एक्ट करते हैं, ना ही करने देंगे। उन्होंने कहा रब नवाज जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके ख़िलाफ़ जो महकमाना कार्रवाई थी वो भी हमने की है और महकमा पुलिस भी जो है इंटरोगेशन कर रही है कि जो ज़िम्मेदार होगा उसको करार वाक़ई सज़ा देंगे। जी।